नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का चौथा लेक्चर पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले 3 वीडियो ना देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा एंटनी के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ एंटनी। बनावट के आधार पर एंटनी निम्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एंटनी यानी कि श्रृंगिका जो कीट में पाई जाती है, जो ये दोनों आँखें होती हैं कीट की आँखों में जो बीच में ये श्रृंगिका पाई जाती है, इसी को हम पढ़ेंगे। इसके मॉडिफिकेशन के बारे में डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंटनी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। एंटनी कई पार्ट में डिवाइड की गई है, कई तरीके से मॉडिफाई होती है। नंबर 1 है सिटेशियस। इसमें क्या होता है, यह रोम की तरह होती है। ये जो होती है जैसे शरीर में बड़े बड़े रोम निकले होते हैं, उसी तरीके से ये एंटनी रहती है, जिसका आधार वाला भाग मोटा और ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता चला जाता है। ठीक, अब अगला है धागाकार। धागाकार का मतलब इसमें जो एंटनी होती है ये स्कैप को छोड़ के बाकी ये सब लगभग समान मोटाई के होते हैं और लगभग बराबर होते हैं। इट इज रिलेटिवली थिन एंड द थिकनेस ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द बेस टू द एंड इज ऑलमोस्ट इक्वल। ऊपर से लेके यहाँ नीचे से लेके और यहाँ ऊपर तक लगभग ये समान लंबाई के ही और समान मोटाई के ही होते हैं। इनके जो खंड होते हैं समान लंबाई के लगभग होते हैं और इनकी मोटाई भी लगभग समान ही होती है। फिर अगला क्या है, मुक्ताकार मोनेलिफॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है, मुक्ता यानी कि मड़ियों की माला की टाइप का लग रहा है। देखो ध्यान से, ऐसे लगा हुआ है, लग रहा है जैसे माला है, माला के दाने हैं एक साथ जोड़ दिए गए हैं, तो ये मुक्ताकार होता है। इस प्रकार के एंटनी का प्रत्येक खंड मोती जैसा गोलाकार होता है तथा ऊपर से नीचे के तरफ सभी खंड बराबर मोटाई के होते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटनी इज स्फेरिकल लाइक पर्ल एंड ऑल द सेगमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर द इक्वल थिकनेस। ये ऊपर से नीचे तक सब इक्वल थिकनेस के ये भी होते हैं, लेकिन ये मड़ी फॉर्म में होते हैं, ऐसे होते हैं। उसमें मड़ी फॉर्म में नहीं थे। फिर अगला क्या है, दंताकार सिरेट टाइप का। लगता है जैसे आरी के दांत हैं, लग रहा है जैसे ये आरी है, इसी तरीके से बने होते हैं, इसलिए इनको दंताकार कहते हैं। इस प्रकार के एंटनी के प्रत्येक खंड का एक किनारा आरी के दांतों जैसे निकला होता है। देख रहे हो, लग रहा है जैसे कि कोई आरी है काटने वाली, जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसी टाइप से दिखता है। इसको हम दंताकार कहते हैं। कंघाकार यानी कि पेक्टिनेट, ये दंताकार जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो दांत निकले होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो लगता है कि जैसे ये कंघी जैसा हो गया है। जैसे कंघी होती नहीं है बाल झाड़ने वाली, बाल सही करने वाली कंघी, उसी टाइप से ये हो जाता है, इसको हम कंघाकार कहते हैं। इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंघे जैसा प्रवर्ध निकलता है जो दांतों की तरह दिखाई देता है। वन साइड ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ इट्स प्रोड्यूस कॉम लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक द टीथ ऑफ द कॉम। ठीक, उसके बाद द्विकंघाकार, जैसे एक कंघाकार होता है ठीक उसी प्रकार से ये द्विकंघाकार है, मतलब ये दोनों तरफ से लगेगा कि दोनों तरफ से कंघी के दांत निकले हुए हैं, तो ये बाईपेक्टिनेट होता है। बाई से पता चल रहा है 2 और पेक्टिनेट मतलब कंघाकार। जैसा नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक खंड के दोनों तरफ कंघी जैसी आकृति बनती है। ये कोलियोप्टेरा तथा लेपिडोप्टेरा गणों में पाए जाते हैं, जैसे सिल्क मोथ। ठीक, सिल्क मोथ इसका एग्जाम्पल है। सिल्क मोथ में इसी टाइप से पाए जाते हैं। फिर अगला क्या है, पंखाकार। पंखाकार यानी कि फ्लेवलेट टाइप। जैसे पंखा देखो गर्मी में जो ऐसे चला जाता है जब काफ़ी गर्मी होती है, इसी टाइप से तो होता है। अरे ऐसे तो बना होता है, ऐसे पंखा होता है। इसमें तो जो इसका अंतिम खंड होता है, अंतिम खंड में ये किनारे ये थोड़े इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये पंखाकार बन जाता है एंटनी। इसका जो अंतिम खंड होता है एंटनी का, अंतिम के कुछ खंड ऐसे
थोड़े चौड़े हो जाते हैं, इनमें से आरी जैसे संरचना निकल जाती है, तो ये लगता है कि ये पंखा हो गया। ठीक, तो इसीलिए इसको पंखाकार कहते हैं। अब ये कंघाकार एंटनी की तरह ही होते हैं, इधर जैसे कंघाकार ही निकला होता है, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको हम कंघाकार कहते हैं, सॉरी पंखाकार कहते हैं। दीज आर लाइक द पेनिनेट स्ट्रक्चर, पेक्टिनेट एंटनी in which the amplification emerging from the end segment become longer and together from the fan, जैसे साइडर बीटल में। फिर अगला क्या है, रोमदार यानी कि प्लूमोज। ये बिल्कुल बाईपेक्टिनेट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि पेक्टिनेट में जो ये रोम निकले होते हैं मोटे होते थे, लेकिन इसमें ये पतले पतले होते हैं, रोम के तरीके से होते हैं, दोनों तरफ ऐसे रोम लगता है जैसे किसी पक्षी वच्छी का ये पंख है। ये भी कंघाकार एंटनी के रूपांतरण हैं, जिनमें पंखों से निकले हुए प्रवर्ध पतले और रेशेदार होते हैं तथा आकृति में पंछियों के पंख जैसे दिखाई देते हैं, जैसे नर मच्छर जो मेल मॉस्किटो है उसी टाइप से ये दिखते हैं। फिर अगला क्या है, गदाकार क्लेवेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे गदा होती है ऐसा रहती है गदा, ये हो गई गदा, ये फिर से बनाते हैं, गड़बड़ बन गया, ये हनुमान जी की गदा हो गई। तो इसमें जो गदा होती है ये देखो ये मोटा है, तो यानी कि जिसके अंतिम वाला खंड है ये अंतिम खंड थोड़ा मोटा हो जाता है, इसीलिए हम इसको गदाकार कहते हैं। इस प्रकार के एंटनी निचले आधार की तरफ पतले लंबे खंड के बने होते हैं, जबकि ये खंड सिर की तरफ व्यास में क्रमशः बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ऊपरी खंड गदा की आकृति ले लेता है, जैसे तितलियों में। ठीक, बटरफ्लाई में इस तरीके से पाया जाता है ये गदाकार। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी वीडियो मिलता रहे। उसके बाद फिर क्या है, कैपिटेट यानी कि घुंडीकार। इसमें क्या होता है कि इसमें आधार के अधिकांश खंड पतले होते हैं ये, और सिर के 4-5 खंड आपस में मिलकर एक घुंडी बना लेते हैं। बाहर वाला ये जो सबसे बाहरी होता है, सबसे ये नीचे वाली जड़ है तो ये पतली पतली रहेगी, ये जो ऊपर आ जाता है ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होके घुंडी का रूप ले लेते हैं, जैसे नेक्रोबिया में, तो इसीलिए इसको घुंडीकार कहा जाता है। फिर अगला है पत्राकार। ये घुंडीकार जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें जो अंतिम के 5-7 खंड होते हैं, कुछ खंड वो कैसे हो जाते हैं, वो पत्र के आकार के हो जाते हैं, लगते जैसे पत्तियां हैं, पत्ती के आकार के हो जाते हैं, इसलिए पत्राकार कहते हैं। जैसे लेमिलेट, यह घुंडीकार एंटनी के ही रूपांतरण है, जिनके अंतिम खंड घुंडी में ना बदलकर पत्ते के आकार में बदल जाते हैं, जैसे सेरेड बीटल। ठीक, अगला है धनुषाकार। इसमें क्या होता है, ये देखने में लगता है जैसे आदमी का हाथ है, जैसे ये भुजाएं हो गई, ये बाह हो गई, और ये क्या हो गया, आपके पंजे हो गए, 5 उंगलियां हो गई, इसी टाइप से देखने में लगता है। तो जो इसका बेसल पार्ट होता है एंटनी का, स्केप जिसे हम कहते हैं, ये स्केप ये बहुत लंबा सा होता है, और पेडिकल और फ्लैजिलम ऐसे धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं। ये धनुष का आकार ऐसे बना लिए, इधर इसे लगा लो, इसे प्रतंचा चढ़ाओ और ये तीर छोड़ दो, देखो बन गया धनुष, इसलिए इसको हम धनुषाकार भी कहते हैं। इस प्रकार के एंटनी के प्रथम खंड स्केप लंबा होता है और दूसरा खंड पेडिकल छोटा होता है। फ्लैजिलम के सभी खंड छोटे होते हैं तथा कोहनी की तरह स्केप पर मुड़ जाते हैं, यहीं पे स्केप में, यही स्केप है तो स्केप के अंत में यहीं पे मुड़ जाते हैं। ये किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में। ठीक, अब अगला है सूकधारी। सूकधारी में क्या होता है, इसका जो स्केप होता है ये बड़ा होता है, ठीक, ये वाला। उसके बाद जो फ्लैजिलम होता है ये उससे थोड़ा और बड़ा और लंबा हो जाता है, और इसका जो फ्लैजिलम होता है ये इसके पेडिसिल में धसा होता है, चाहे पेडिसिल बोलो चाहे पेडिकल बोलो, एक ही चीज़ है, तो इसी के अंदर ये धसा होता है, तो लगता है जैसे ये कि कोई कांटा चुभा हुआ है, देखो देखने में लगता है कांटा, इसलिए इसको सूकधारी कहते हैं, यानी कि एरिस्टेट कहते हैं। फिर अगला क्या है, ये मधुमक्खियों में पाया जाता है, घरेलू मक्खी में पाया जाता है, मधुमक्खियों में नहीं पाया जाता, ये घरेलू मक्खियों में पाया जाता है, जो घर में जो मक्खियाँ मिलती हैं भिन भिनाती हैं
उसी में पाया जाता है, यानी हाउस फ्लाई में ये पाया जाता है। फिर अगला क्या है, पिंडलीकार। पिंडलीकार यह एंटनी आधार और सिरे की तरफ पतली होती है। यहाँ पे पतली होगी, ऐसे पतली पतली होगी, बीच में जाके थोड़ी मोटी मोटी हो जाएगी, फिर आगे जाके फिर ऐसे पतली पतली हो जाएगी। मतलब इनका आकार कुछ इस टाइप से ऐसे बनता है, ठीक। तो इसको हम पिंडलीकार कहते हैं। बीच में मोटी होती है और दोनों किनारों पर पतली होती है, और बिल्कुल जब किनारे बाहर की तरफ जो जाता है तो हल्की से इसे मुड़ जाती है, जैसे नोक ऐंठी हुई होती है, ऐसे मुड़ जाती है तो कील के समान। और इसमें इसके नीचे की ओर नाक के कील के समान प्रवर्ध निकले होते हैं, जैसे नाक में जो कील पहनी जाती है उसी के समान इसमें प्रवर्ध निकले होते हैं। फिर अगला क्या है, अगला है स्टाइलेट। स्टाइलेट में क्या होता है, जो स्केप होता है ये तो छोटा होता है, पेडिकिल भी, लेकिन फ्लैजुलम जो होता है अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है और ये तिरछा हो जाता है ऐसे। इस प्रकार के एंटनी के सभी खंड लंबे और गोलाकार होते हैं। अंतिम खंड एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो पतला और तिरछा दिखाई पड़ता है। इसे स्टाइल कहते हैं। दो खंडों के बीच कटाव स्पष्ट दिखाई देता है। जो दो खंड होते हैं इनके बीच में जो कटाव है, देखो यहाँ पता चल रहा है कि जुड़ा है, ठीक। तो ये कटाव जो होता है ये स्पष्ट दिखाई देता है। ये किस में पाए जाते हैं, स्निप फ्लाई में पाए जाते हैं। किसमें, स्निप फ्लाई में। अगला फिर बस इतना ही था। 5 प्रकार के एंटनी होते हैं। किसी किसी किताब में आपको 16 प्रकार के, 17 प्रकार के देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 15 प्रकार की एंटनी होती है। Thanks for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Vijay Kumar Giri, Suga Agriculture Classes. Thank you.